सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। दोनों जवानी की मस्ती में चूर, दोनों जवानी की मस्ती में चूर। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन के चाहने वाले न सिर्फ भारत में ही हैं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। फिल्म कूली का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्मों में से यह फिल्म है। इस फिल्म में फिल्माया गया गाना सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। यह गाना सैड वर्जन में भी बना था, लेकिन इसे रिलीज़ नहीं किया गया। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, और इस गाने को सैड वर्जन में भी आपको इस वीडियो में हम सुनाएंगे। तो आइए बताते हैं इस गाने के पीछे की वजह। 1982 में बेंगलुरु में कूली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इसमें एक फाइट सीन भी था। एक्शन डायरेक्टर के कहने पर पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन के मुंह पे घूंसा मारना था और उन्हें टेबल के ऊपर गिरना था। सीन अमिताभ के बॉडी डबल के साथ शूट करने का सजेशन दिया गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन इस सीन में रियलिटी चाहते थे। इस वजह से उन्होंने बॉडी डबल को लेने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्हें खुद ही यह सीन करने का फैसला किया। एक्टर्स रेडी हुए, लाइट ऑन हुई, कैमरा एंगल सेट हुआ, और जैसे ही पुनीत इस्सर ने इस सीन में अमिताभ बच्चन को घूंसा मारा और उन्हें टेबल पे गिरना था, उसी बीच उनके पेट में चोट आ गई। उस बीच तो अमिताभ बच्चन को वो चोट हल्का लगा। उनके शूट के बाद मौजूद लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ़ भी की और तालियां भी बजाई, और उस वक्त अमिताभ बच्चन के चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। लेकिन तभी उनके पेट में हल्का दर्द हुआ। दरअसल टेबल का एक कोना उनके पेट में चुभ गया था। कूली की शूटिंग के दौरान लगी यह चोट शुरू में उन्हें मामूली लगी, लेकिन 2 दिन बाद इतनी घातक निकली कि उन्हें आज तक दर्द देती है। जब दर्द काफ़ी बढ़ चुकी थी, तब उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर A.M. शाह को बुलाया गया। डॉक्टर शाह उनकी हालत देख बेहद ही नाराज़ हुए और तुरंत उन्हें बेंगलुरु के सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एक्सरे किया गया, लेकिन इसमें भी किसी तरह की सीरियस इंजरी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आई। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि उन्हें कुछ टेस्ट और किए जाने चाहिए थे, लेकिन हालात इतनी ख़राब होती जा रही थी कि दर्द के मारे अमिताभ बच्चन तड़प रहे थे। तीसरे दिन भी उनकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। एक बार फिर से एक्सरे हुआ, नतीजा वही, कोई सीरियस इंजरी नहीं मिली। डॉक्टर्स ने एक्सरे को बारीकी से चेक किया तो डायफ्राम के नीचे गैस दिखाई दे रही थी, जो टूटी हुई आंच से ही आ सकती है। चौथे दिन अमिताभ बच्चन की स्थिति और बिगड़ गई। यूनिट के बार बार आग्रह करने के बाद वेल्लोर के जाने माने सर्जन H.S. भट्ट अमिताभ बच्चन को केस देखने के लिए तैयार हो गए। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर भट्ट ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन अमिताभ बच्चन की पूरी बॉडी में फैल चुका था। अमिताभ बच्चन को तेज बुखार भी आ रहा था और वो बार बार उल्टी भी कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे के करीब उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। बिल्कुल उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। उनकी धड़कन भी बहुत तेज़ चल रही थी और वो कोमा में चले गए थे। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन शुरू किया, और जब उन्होंने ऑपरेट किया तो वो हैरान रह गए। अमिताभ बच्चन की पेट की झिल्ली फट चुकी थी, छोटी आंत भी फट गई थी, जो कि देख के वो काफ़ी हैरान हो गए। इस स्थिति में किसी का भी 3 से 4 घंटे जिंदा रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन 3 दिन तक इस कंडीशन से गुजरे। फिर डॉक्टर्स ने उनके पेट की सफाई की और आंत सिली। उस वक्त अमिताभ बच्चन को पहले से ही कई बीमारियां पकड़ चुकी थीं, जैसे अस्थमा, पीलिया के कारण एक किडनी भी खराब हो चुकी थी और डायबिटीज़ भी निकला। ऐसे में वे इतने दिन इस प्रॉब्लम से कैसे लड़े, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ऑपरेशन के अगले दिन अमिताभ बच्चन को निमोनिया भी हो गया था। उनके शरीर में जहर फैलता जा रहा था, खून पतला हो रहा था। ब्लड डेंसिटी को सुधारने के लिए बेंगलोर में सेल्स मौजूद नहीं थे, उन्हें मुंबई से मंगवाया गया। खून में सेल्स मिलाने के बाद अमिताभ बच्चन की स्थिति 4 दिनों में पहली बार कुछ सुधरी थी, लेकिन 29 जुलाई को फिर उनकी हालत ख़राब हो गई
और जैसे तैसे उन्हें संभाला गया। मीटिंग कर डॉक्टर्स ने यह तय किया कि अमिताभ बच्चन को मुंबई ले जाना ही सही रहेगा। वहाँ बेहतर इलाज की सुविधा थी। आखिर में एयरबस के जरिए अमिताभ बच्चन को मुंबई ले जाना तय हुआ। स्ट्रेचर पर लेटे अमिताभ बच्चन की क्रेन की मदद से एयरबस में शिफ्ट किया गया था। 31 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे एयरबस मुंबई पहुंची। उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर स्पेशल विजिलेंस वार्ड में रखा गया। 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन का दोबारा ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला था। उस वक्त ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल किसी रेलवे स्टेशन से कम नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अमिताभ बच्चन की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी और 24 घंटे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती थी। पूरे देश में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौरा जारी था। जया बच्चन खुद जब प्रार्थना करने सिद्धिविनायक मंदिर गईं, तो वो देखकर हैरान रह गईं कि वहाँ पहले से ही हजारों लोग अमिताभ बच्चन की सलामती की दुआ मांग रहे हैं, जिन्हें काबू में करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात थी। आखिर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की उम्मीद रंग लाई और ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया और पहली बार वे फिजियोथेरेपी मसाज करने, वॉकमैन पर हल्का लाइट जैज म्यूजिक सुनने और फैमिली मेंबर्स के लिए नोट्स लिखने में सक्षम हुए। 16 अगस्त तक अमिताभ बच्चन खाने पीने लगे और कुछ कदम चलने भी लगे। लोगों की दुआएं असर दिखा रही थीं, लेकिन अभी भी उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में ही रहना था। लगातार उनकी सेहत में सुधार होता रहा। 24 सितंबर को आखिरकार अमिताभ बच्चन को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। लोगों की बेकाबू भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। ठीक होने पर अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, जिंदगी और मौत के बीच यह एक भयावह अग्नि परीक्षा थी मेरी। 2 महीने का अस्पताल प्रवास और मौत से लड़ाई खत्म हो गई। अब मैं मौत पर विजय पाकर अपने घर लौट रहा हूँ। घर पहुँचकर उन्होंने हाथ हिलाकर अपने शुभचिंतकों को शुक्रिया अदा भी किया। इस तरह से अमिताभ बच्चन अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़कर अपने घर लौट आए। लेकिन कूली फिल्म में फिल्माया गया यह गाना, जो कि सैड वर्जन में था, दुनिया का बोझ उठाता है, इसे कूली फिल्म से डिलीट कर दिया गया और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को मरना भी था। इस सीन को भी मनमोहन देसाई ने हटा दिया और फिल्म की स्टोरी में चेंजेस ला दी, क्योंकि उस बीच अमिताभ बच्चन काफ़ी लंबी लड़ाई ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ चुके थे और फिर कूली फिल्म में इस सीन को देखकर उनके फैंस शायद इसे पसंद न करते, तो इस गाने को और इस सीन को कूली फिल्म से ही हटा दिया गया। आइए हम आपको उस गाने का सैड वर्जन भी सुनाते हैं। हाथ लोग आते हैं जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। यही वजह थी कि इस सैड वर्जन के गाने को इस फिल्म से हटाना पड़ा और फिल्म के क्लाइमेक्स को भी चेंज करना पड़ा। फ्रेंड्स, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।